हेलो बच्चों। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं 2, 3, 2/3। अब जो है इसके विपरीत हम कुछ संख्याएं लिखेंगे, है ना। ये तीनों संख्याओं को आप देख सकते हैं, ये तीनों संख्याएं जो है प्लस में है ना। ये तीनों संख्याओं के आगे जो है प्लस छिपा हुआ है। और यहाँ पे हम कुछ संख्याएं लिखेंगे जो इसके विपरीत होंगी, -2, -3 और -2/3, है ना। ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब जो है इन तीनों संख्याओं को जो है उन संख्याओं से जोड़ देंगे। 2 को जोड़ देंगे -2 से, 3 को जोड़ देंगे -3 से और 2/3 को जोड़ देंगे -2/3 से। इस तरह से जो है हमें योगफल के रूप में जो है शून्य प्राप्त होगा। हर एक स्थिति में जो है हमें शून्य प्राप्त हो रहा है ना। 2 में से 2 चला जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा तो शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब संख्या के विपरीत जो है संख्या को हम जोड़ते हैं, संख्या के विपरीत उस संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल जो है शून्य प्राप्त होता है। या फिर ऐसा कहें हम कि 2 और -2 दोनों अलग-अलग संख्याएं हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके आगे जो है प्लस लगा हुआ है और इसके आगे जो है माइनस लगा हुआ है। तो 2 और -2 दोनों अलग-अलग संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ा जाता है तो योगफल शून्य प्राप्त होता है ना। 3 और -3 जो है दोनों अलग-अलग संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ा जाता है तो योगफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे 2/3 और -2/3 दोनों अलग-अलग संख्याएं हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जब दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाती है ना। योज प्रतिलोम कहलाती हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसके लिए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। जैसे पे यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन रहता है कि 2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, है ना। 2 का योज प्रतिलोम, तो 2 का हम किस संख्या में जोड़ेंगे कि योगफल जो है शून्य के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे -2 जो एक संख्या है उसको जोड़ने पे योगफल शून्य प्राप्त हो रहा है तो 2 का योज प्रतिलोम -2 हो जाएगा। और यही चीज़ हम विपरीत कर देंगे। अगर पूछता है कि -2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, है ना। तो -2 का योज प्रतिलोम प्लस में 2 हो जाएगा, है ना। प्लस में 2 हो जाएगा।
अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि 2 और -2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे 2 का योज प्रतिलोम आपको निकालना है, ठीक ना, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 प्लस में मान लेते हैं कि 2 का योज प्रतिलोम x है, ठीक ना, तो x यहाँ पे लिख देंगे जोड़ में और बराबर में 0 कर देंगे। 0 इसलिए करेंगे क्योंकि दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है, तो दोनों को जोड़ने पर अगर शून्य प्राप्त होता है तो शून्य यहाँ पे हम योगफल के रूप में लिख देंगे। और अब हम x का मान निकाल देंगे, तो x बराबर 0 और माइनस में 2 हो जाएगा, तो इसलिए 0 में से 2 घटाने पे -2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है -2 का योज प्रतिलोम भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए -2 में हम x को जोड़ देंगे, x मान लीजिए कि -2 का योज प्रतिलोम है, तो योगफल के रूप में आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल शून्य प्राप्त होता है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाती हैं। तो यहाँ पे -2 और जोड़ में x, ये दोनों एक दूसरे का योज प्रतिलोम है और ये दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ही शून्य जो है योगफल के रूप में प्राप्त होगा। तो अब x बराबर हम मान निकाल लेंगे, 0 में से -2 घट जाएगा, है ना, 0 में से -2 घट जाएगा, तो 0 और माइनस माइनस प्लस और 2 बराबर में 2 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना है, आपको शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चे जो है इसको समझें और इससे सीखें और आगे बढ़ें।